रियल एस्टेट की इमर्जिंग मार्केट के अंदर डीएचए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि डीएचए के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और जहाँ पे जो आपको प्रॉफिट गेन होता है वो बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन जो है वो डीएचए की इन्वेस्टमेंट से हासिल होता है। आज की मेरी इस वीडियो में मैं लाहौर डीएचए के 2 फेजेस की प्राइसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, तो मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तौसीफ शाह ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप सब जानते हैं, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस के ऊपर रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से इन्फॉर्मेशन और अपडेट प्रोवाइड करते हैं। आज की मेरी जो वीडियो है वो डीएचए फेज़ 13 और फेज़ 10 के प्राइसेस, जो फाइल की प्राइसेस हैं, उनके हवाले से है। इसके अंदर हम रेजिडेंशियल कैटेगरीज और कमर्शियल कैटेगरीज दोनों को डिस्कस करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रॉपर गाइड किया जाए। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट का और सिनेरियो जो है वो हम बताते हैं। या अगर आपका रिहाइश का पर्पज़ है, आप घर बनाना चाहते हैं फौरी या 2 से 3 साल के ब्रेक के बाद, तो फिर और सिनेरियो होता है। फेज़ 13 और फेज़ 10 के वाले से अगर बात की जाए तो इनकी जो प्राइसेस हैं जिसके ऊपर ये लॉन्च की गई थी, और इनके अंदर फिर जो है वो थोड़ा सा मार्केट की वजह से फॉल आया था प्राइसेस के अंदर। मैक्सिमम वो उनकी प्राइस है वो किस रेंज तक फॉल की थी और करंटली जो उनकी प्राइसेस हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं, ये तमाम जो है मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर मैं डीएचए फेज़ 10 की प्राइसेस के हवाले से बात करूँ तो जो प्राइसेस जिनके अंदर फाइल्स लॉन्च की गई थी वो प्राइसेस अगर हम डिस्कस करें तो 5 मरला जो है वो 45 लाख का लॉन्च किया गया था डीएचए की तरफ से। 10 मरला जो है वो तकरीबन 90 लाख का लॉन्च किया गया था। एक कनाल जो है वो 1 करोड़ 45 लाख का, और 4 मरला जो कमर्शियल प्लॉट है वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख का लॉन्च किया गया था डीएचए की तरफ से। जिसके बाद इनकी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी डिक्रीज़ की गई थी। मैक्सिमम जो आपकी 5 मरले की प्लॉट की प्राइस है वो तकरीबन 30 लाख तक फॉल की थी। इसी तरह 10 मरले की जो आपकी प्राइस है वो 50 लाख तक फॉल कर गई थी, और आपका जो एक कनाल है वो तकरीबन आपको 88-90 में उसकी मिनिमम प्राइस गई थी। और इसी तरह जो आपका कमर्शियल है 4 मरला वो तकरीबन आपका 1.5 करोड़ तक गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पे प्राइसेस के अंदर एप्रिसिएशन आ रहा है। राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का वही होता है कि जब सबसे ज़्यादा जो है वो मिनिमम प्राइस आपकी एक चीज़ की गई हो, फाइल की या प्लॉट की, आप उस टाइम पे उसको बाय करें, उसमें इन्वेस्ट करें और उसको 2 से 3 साल होल्ड करें, तो तकरीबन आप 80 से 90% जो है वो आप उसके अंदर एप्रिसिएशन हासिल कर सकते हैं। इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा सा उनके अंदर एप्रिसिएशन आया है, लेकिन ये इस टाइम पे डीएचए 10 की मिनिमम प्राइसेस हैं, तो ये एक बहुत ही बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, जिनका टाइम पीरियड है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 साल होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। इससे कम टाइम में भी अपनी आप इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ करा सकते हैं 1 से 1.5 साल का अगर आप होल्ड करके, लेकिन उसके अंदर आपको एप्रिसिएशन फिर उस हिसाब से होगी। अगर आप थोड़ा सा उसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो फिर आपको प्राइसेज में एप्रिसिएशन जो है वो 80 से 90% मिलती हैं। लेकिन अगर आपका पर्पज़ है कि आपको फौरी पोजेशन का घर बनाना है, तो फिर आप जो है वो डिफरेंट फेजेस में देख सकते हैं जहाँ पे आपको पोजेशनेबल प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इस टाइम पे जो करंट प्राइसेस हैं फाइल की, उनके हवाले से बात कर ली जाए तो आपको 5 मरला की फ़ाइल फेज़ 10 के अंदर एफिडेविट फ़ाइल जो है वो तकरीबन 3450 की मिल जाती है, और एलोकेशन फ़ाइल आपको 3350 की मिल जाती है। और सेम इसी तरह अगर हम 10 मरले की बात करें तो उसके अंदर आपको जो एफिडेविट फ़ाइल है वो आपको 60 की मिल जाती है, और एलोकेशन फ़ाइल आपको 57 की मिल जाती है। एक कनाल की कैटेगरी के अंदर एफिडेविट फ़ाइल जो है उसकी प्राइस 1 करोड़ 3 लाख रुपीज़ है, और एलोकेशन की फ़ाइल जो है वो आपकी तकरीबन 97 लाख रुपीज़ की है। ये प्राइसेस जो हैं वो इनके अंदर 1 से 2 लाख का जो है वो अप एंड डाउन जो है वो 1 से 2 दिन के बाद देखने को मिलता है। लेकिन अभी ये प्राइस में एप्रिसिएशन थोड़ी सी आई है। मज़ीद अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जितना इनमें डाउनफॉल आना था प्राइसेस में वो आ चुका हुआ है, वो एक जगह जाके स्टॉप हो चुकी हुई थी। अब फर्दर इनके अंदर एप्रिसिएशन आ रही है। जिस तरह कि मैंने आपसे इनकी लॉन्चिंग प्राइस भी डिस्कस की है, और मिनिमम जो है ये किस तक जो है इनमें डाउनफॉल आया था, डिप में कितना गई थी, वो प्राइस मैंने आपसे डिस्कस की है। और करंट पोजीशन इन प्राइसेस की जो आजकल आपको फाइल ट्रेडिंग में मिलती है, एफिडेविट और एलोकेशन, उनकी जो प्राइसेस है वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली है। तो थोड़ी सी एप्रिसिएशन इसमें आई है। अगर आप इसमें बाय करते हैं तो मज़ीद आने वाले टाइम में इसके अंदर मज़ीद और एप्रिसिएशन जो है वो आने वाली है। डीएचए 13 की अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो 5 मरला की आपको फाइल 26 लाख में मिल जाती है,
10 मरला की जो फ़ाइल है वो आपको 39 लाख में मिल जाती है और 1 कनाल की फ़ाइल आपको 72,50,000 के अंदर मिल जाती है। ये करंट प्राइसेस हैं जिसके अंदर आजकल में फ़ाइल जो हैं वो ट्रेड हो रही हैं। 1 से 2 दिन के गैप से इनके अंदर जो है वो 50,000 या 1 लाख रुपीज़ का अप एंड डाउन आता है, जो कि एक नॉर्मल है DHA की मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए और ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का DHA फ़ेज़ 13 के अंदर या फ़ेज़ 10 के अंदर। और कुछ मार्केट में इस तरह की भी न्यूज़ हैं, लेकिन अभी DHA की तरफ से कुछ इस तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई। DHA ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया। शायद फ्यूचर में उसको वो अनाउंस कर दें कि आप DHA फ़ेज़ 13 की फ़ाइल जो है वो फ़ेज़ 10 के अंदर भी मर्ज करवा सकते हैं। ये भी मार्केट की न्यूज़ है। DHA की तरफ से अभी तक इस तरह पे कोई कंफर्म जो है वो अनाउंसमेंट नहीं की गई। इसके हवाले से मज़ीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। मेरा सेम नंबर जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।